हेलो, जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, हमारी एक क्लास हो चुकी थी। ठीक है, आर्मी की आज दूसरी क्लास है। देखो, आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप क्या करो कि जम के पढ़ाई करो। अब मैं आपको जितना होमवर्क दे रहा हूँ, जितने टेस्ट दे रहा हूँ, वो आप रोजाना निकालो। ठीक है, जितनी जितनी क्लासें हो रही हैं उनके मैं टेस्ट डाल रहा हूँ। हर क्लास का आपको टेस्ट मिल जाएगा और नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि मैंने नोट्स डाल दिया तो आप ठीक है, नोट्स है, आप क्लास देख ली। देखने से कुछ नहीं होगा, अपने पेन और कॉपी से प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज दूसरी क्लास। ठीक है, वो है वर्ग तथा वर्गमूल। हम वर्ग निकालना आपको सिखाएंगे। देखो, हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, वो कैसे, देखो स्टार्ट करते हैं यहां से। जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले क्या करेंगे, जो इधर का जो ये इक्काइकांक है, ये कौन सा है? इक्काइकांक। और ये कौन सा है? दहाइकांक। तो हम क्या करेंगे, जो इक्काइकांक है उसका स्क्वायर कर देंगे। इक्काइकांक क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे, यानी एक्स वाई और इंटू डबल। फिर क्या कर देंगे, इधर वाला जो दहाइकांक है इसका स्क्वायर कर देंगे। यही क्या है, हमारा फॉर्मूला बन गया कि इसके 2 अंकों की कोई भी संख्या, इसका स्क्वायर निकालने का। समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास आ गया 32 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले 2 का इधर वाले का स्क्वायर करोगे तो कितना आया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। ठीक है ना? फिर क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे और डबल कर दोगे, तो 3 दूनी 6, और इनको डबल करोगे तो कितना आया? 12। फिर इधर 3 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आया? 9। समझ में आया? तो देखो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। इनको गुणा करो, कितना आया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 का देखो यहाँ 2 असल की 1, एक इधर चली जाएगी तो 9 रे कितना हो गया? 10। तो 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? रह गया दिक्कत? चलो और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया कोई भी संख्या है, जैसे ऐसा मानो कि आ गया 43, इसका स्क्वायर करना है। तो पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना यार? 9। यानी पहले वाले अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। फिर क्या करो, इन दोनों को गुणा करके डबल कर दो, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो 4 तिया 12, और 12 का डबल कितना आया? 24। ठीक है, फिर क्या करो, यानी इनका दुगुना आपको डबल करना है हर बार। फिर क्या करो, ये वाली संख्या में देखो, हमने क्यूब में भी बीच में डबल किया था, तो इसको भी बीच वाली को डबल करना है। और इधर देखो कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। ठीक है, बस इनको हल करना। आप देखो, 9 का तो 9 रह गया, 24 का 4 असल की 2, तो 16 2 18, यानी 1849 किसका स्क्वायर है? 43 का स्क्वायर है। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या किसी के? नहीं है। गुड। अब जैसे आपके पास आ गया, जैसे और लो मैं उदाहरण, जैसे आपके पास आ गया 56, इसका स्क्वायर करना है। तो आप क्या करोगे, बताओ बताओ। पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है? 36। फिर इनको गुणा करके डबल करेंगे तो कितना है? 5 को 30, और 30 का डबल कितना हुआ? 60। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, 36 का 6 और हासिल की 3, तो हासिल 3 इधर चली जाएगी, तो 60 3 कितने हो गए? 63। 63 का 3 हासिल की 6, तो हासिल 6 इधर चली जाएगी, तो कितना हुआ? 25 6 31। तो 31 36 किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? अरे समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया और उदाहरण लो मैं। जैसे आपके पास आ गया, कोई भी उदाहरण ले लो, आपका 87 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे, कितना है? 49 आ गया। ठीक है, अरे समझ में आ रहा ना? ठीक है, फिर देखो क्या करोगे, इनको गुणा करोगे, तो 7 8 कितना हुआ? 56। 7 8 56 हुआ ना? ठीक है, तो 56 का डबल कितना होगा हमारे पास? देखो, इनको गुणा करोगे तो 56 आएगा, लेकिन हमें 56 का डबल लिखना है, हर बार बीच वाला डबल करना है, तो कितना है? 112। ठीक है, फिर इधर वाले का स्क्वायर कर दो, कितना है? 64। बस आपको हल करना है, लिखना है और कुछ नहीं। तो 49 का 9 असल की 4 4, तो 112 और 4 कितने हुए? बोलो, 112 और 4 कितने हुए? 116। तो 116 में 6 असल की, देखो 116 में 6 तो रह जाएगा, असली 11 चली जाएगी, तो 11 इधर चली गई, तो इधर इधर चलेगी 11। तो देखो कितने, 64 तो पहले थे और 11 और आ गए, तो कितने हो गए हमारे पास? 75। तो ये आ गया 7500 गुणेतर 87 का स्क्वायर। समझ में आया? अरे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार आपस में गुणा करना। समझ में आ रहा है क्या स्क्वायर का मतलब? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो और उदाहरण लेते हैं। कोई भी उदाहरण ले लो आप। जैसे आपके पास 63 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आया? 9।
अब डायरेक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 36, देखो इनको गुणा करो, 36 18, 36 18, अब 18 का डबल कितना हुआ 36, 36 का 6 असल की 3, और 6 का 36 से 3 39, तो ये कितना आ गया 3969, ये उत्तर। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? ठीक है, देखो और उदाहरण में आराम से, चलो एक दो और आराम से बता देता हूं। जैसे आपके पास 54 है, इसका स्क्वायर करना है, तो पहले क्या करोगे 4 का स्क्वायर करोगे, इधर वाले का यानी इकाई का अंक का, तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 असल की 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करके डबल करोगे, तो 5 चौके 20, 20 और 1 21 असल की 2, ठीक है, असल की 2। फिर क्या करोगे, इधर वाले का स्क्वायर करोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया, 5 का 20, 20 और 20 का डबल 40, 40 और 1 41 का एक असल की 4 आएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कितना है 5 25, 25 से 4 29, तो यह आएगा 2916, ये उत्तर, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो हम और उदाहरण लिखते हैं। जैसे आपके पास आ गया, जैसे ऐसा मानो कि 59 का स्क्वायर करना है, तो पहले आप इसका करोगे, तो कितना है 9 निमा 81 असल की 8, ठीक है। फिर इनको गुणा करो, 9 पंचो 45, 45 का डबल 90, 90 8 98 का 8 असल की 9 आ गया। तो यहाँ देखो 5 25, 25 से 9 34, तो ये आ गया 3481, ये उत्तर। समझ में आया? अब देखो आपको क्या करना है, 1 से लेके आपको 100 तक के स्क्वायर लिखने हैं कॉपी में, मैं चेक करूंगा, आप स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, सॉरी फोटो खींच के भेजना। 1 से 100 तक के आपके स्क्वायर लिखे हुए हैं होने चाहिए, और 1 से 30 तक याद होने चाहिए। मैं 1 से 30 तक आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बोलो साथ साथ, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया। अब आगे आपको बोलते कि 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर बोलो अरे 144, ठीक है। 13 का स्क्वायर बोलो साथ साथ कितना आया 169, ठीक है। 14 का स्क्वायर बोलो साथ साथ कितना आया 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर बोलो साथ साथ कितना आया 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर बोलो साथ साथ कितना आया 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना आया भाई, 17 का स्क्वायर 289, अरे कितना आया 289। 18 का स्क्वायर कितना आया 324, कितना है 324। 19 का स्क्वायर बोलो कितना है 361, ठीक है। 20 का स्क्वायर बोलो कितना आया, 20 का स्क्वायर कितना आया 400, अरे 20 का स्क्वायर कितना आया 400 आया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? आपको बोल दे आपको 21 का स्क्वायर बताओ, तो 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441, अरे कितना हुआ 441। 22 का स्क्वायर बोलो कितना है 484, साथ साथ बोलो कितना आया 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना हुआ 529, कितना हुआ 529, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625, ठीक है, कितना हुआ 625। 26 का स्क्वायर कितना हुआ, अरे 26 का स्क्वायर वो हुआ आपका ये 676। 27 का स्क्वायर कितना हुआ बताओ, 27 का स्क्वायर, ठीक है, वो हो गया 729, कितना हो गया 729। मैंने ये बताया था ये किसका क्यूब भी होता है, ये होता है 9 का क्यूब भी, ठीक है ना। 28 का स्क्वायर बताओ, अरे 28 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया किसका 784, किसका, ये देखो 28 का स्क्वायर कितना हुआ 784, ठीक है। 29 का स्क्वायर अरे 841, कितना हो गया 841, ठीक है। और 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900, 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900, ठीक है ना। इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर साथ साथ दोहराते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है।
19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये तो आपको याद करने ही है 30 तक तो, ठीक है, और आप 100 तक निकालेंगे। अब अगर 100 के बाद आ गया तो कैसे निकालेंगे आप? अगर 100 के बाद स्क्वायर आ गया किसी का तो कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास आ गया 104 का स्क्वायर, बताओ। तो आपको क्या करना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है ये चेक करना है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? ये देखो 4 ज्यादा, तो जितना ज्यादा है ना वो इसका स्क्वायर कर दो। कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है ना। अरे 4 ही तो ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ बोलो? 16। कितना ज्यादा था? 4। 100 से 4 ज्यादा था। अब जितना ज्यादा वही वापस उसको जोड़ दो। तो 104 में जोड़ूंगा मैं 4 तो कितने हो गए? 108। तो यहां लिख दूं मैं 108, तो इसके उत्तर आ जाएंगे 108 16। समझ में आया? ठीक है, देखो दूसरा अवदान। जैसे आपके पास आ गया 109, इसका स्क्वायर करना है। तो देखो एक कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ बोलो? 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। कितना हुआ? 81। ठीक है, अब देखो 9 ज्यादा था, 9 इसी में जोड़ना है। तो 109 में 9 जोड़ूंगा, कितना आया? 118। कितना आएगा? 118। तो मैं यहां लिख देता हूँ 118 81। कितना? 118 81। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? देखो और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया 107, इसका स्क्वायर करना है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? देखो 107 का स्क्वायर करेंगे तो कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे? जितना ज्यादा उसका स्क्वायर कर दो। कितना ज्यादा था? 7। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। अब देखो इसमें यही 7 वापस जोड़ दो। तो ये 7 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 114 आ गया ना। 107 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 114, तो 114 लिख दो। कितना आ गया? 114 49, ये उत्तर है। ठीक है, अब जैसे आपके पास आ गया 102 का स्क्वायर करना है। तो 102 का स्क्वायर करोगे तो कैसे आएगा? मुझे एक बात बताओ, 102 का स्क्वायर करना है तो देखो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। लेकिन आपको इसको देखो 04 लिखना है। क्यों? देखो हर बार लास्ट में 2 अंकों की संख्या आ रही है, तो यहाँ भी 2 अंकों की संख्या ही लेनी है आपको। कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो कितना है? 104। अब देखो कितना ज्यादा था? 2। तो 2 को जोड़ दो तो इसमें कितना गया? 4। तो गया 104 04, ये उत्तर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जैसे आपके पास फिर आ गया 101 का स्क्वायर करना है। तो देखो कितना ज्यादा है आपके पास? 1 ज्यादा। तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो कितना ज्यादा था? 1। तो 1 इसमें जोड़ दो, कितना हुआ? 102। तो ये आ गया 102 01, ये उत्तर। ठीक है, अब देखो आपके पास आ गया जैसे 112 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 112 का स्क्वायर करना है तो कितना ज्यादा है? 12। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। अरे 144 ही हुआ ना। तो 144 में देखो 44 तो रहने दो, असल की 1 कर दो और एक वापस इनमें जोड़ दो। तो 112 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 124। लेकिन एक यहाँ देखो ये असल की है, तो कितना हो गया? 125। तो ये आ गया देखो 125, और यहाँ कितना था? 44। तो ये उत्तर आ गया 125 44। ठीक है, समझ में नहीं आएगा? दोबारा देखो। जैसे आपके पास आ गया 113 का स्क्वायर करना है आपको। किसका स्क्वायर करना है? 113 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कितना ज्यादा है? 13। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। लेकिन आपको क्या करना है? 169 में सिर्फ आपको क्या करना है? यहाँ गुणितर लिखना है। 169 में 1। क्यों? 1 असली की चली गई। ठीक है, अब देखो आपके पास कितना है? देखो इसमें जोड़ दो। 113 में 13 जोड़ूंगा, कितना हो गया? 126 हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 126। लेकिन देखो एक ऊपर हासिल वाली भी है, तो वापस इसको जोड़ना पड़ेगा। तो गुणेतर का गुणेतर 6 1 7, ये 2 1, तो 127 गुणेतर, ये उत्तर। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? जैसे आपके पास आ गया 121 का स्क्वायर करना है। तो कितना ज्यादा है? 121, यानी 21 ज्यादा है। तो 21 का स्क्वायर कितना? देखो कितना ज्यादा है? 21। तो 21 का स्क्वायर कितना हुआ? 441। तो 4 तो रह गई और 41 ऐसे। ठीक है, क्यों? 4 हासिल की जाएगी। अब देखो इसमें जोड़ो 141 में 121 में 21 जोड़ो, कितना है? 142। तो 142 जोड़ दो। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, कितना है? 41 4 2 6 4 1, यानी 146 41, ये उत्तर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। 1 से लेके 100 तक के 130 तक के स्क्वायर लिखने हैं। ठीक है, और 30 तक स्क्वायर आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको कॉल करके पूछूंगा। समझ में आ रहा ना? अरे समझ में नहीं आया तो आप कॉल कर लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। लेकिन आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हाल में। तो ये तो थे स्क्वायर निकालने। लेकिन अगर आपको वर्गमूल पूछ ले, यानी स्क्वायर रूट पूछ ले,
तो कैसे करेंगे देखिए। पहले क्या करेंगे, हमें वो पहले लिखेंगे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये आ गया आपके। अब देखो, ये तो आपके स्क्वायर है ये ना। अब आपको ये तो ध्यान में रखनी है, ये आपको आनी चाहिए। अगर ये आ रहे हैं ना, तो आपको कोई भी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे आपके पास आ गया 625 आ गया और बोल दिया ये किसका रूट है, यानी इसका रूट निकालो। या इसको देखो ऐसे भी लिख सकता है, या ऐसे बोलेगा 625 का वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, 625, तो इसको ऐसे भी लिख देगा ये रूट में, या इसको ऐसे भी लिख देगा 625 का वर्गमूल निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ, मैं बताता हूं। ठीक है, आपको देखो मैंने क्यूब वाले में देखो ये 625 है ना, तो मैंने क्यूब वाले में लास्ट के कितने छोटे थे बताओ, बताओ बताओ कितने छोटे थे, 3 छोटे थे। और यहां देखो मैं कितने छोड़ूंगा, 2। क्यों, 2 का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 घात, क्यूब का मतलब कितनी घात, 3 घात। यानी जिसकी 3 घात है उसको 3 छोड़ते हैं, और जिसके घात 2 है तो उसको 2 छोड़ते हैं लास्ट में, तो 2 छोड़ दिए। अब इन 2 में से लास्ट में देखो यहाँ कितना है, 25। ठीक है ना, 25 है ना, तो 25 लास्ट के किस में आता है, देखो चेक करो। 25 लास्ट के देखो यहाँ 5 के स्क्वायर में ही आता है, और किसके नहीं आता ना, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, अब बच गया 6, 6 बच गया ना, तो 6 देखो किन के मध्य है, 6, 6 चेक करो, तो 6 किसके, देखो ये 4 है और ये 9, 4 और 9 के मध्य है ना, तो इसको आपको कम वाला लेना है सदैव। कौन सा, कम वाला। ठीक है, तो कम वाला लोगे तो कम वाला कौन सा है, 4, 4 का रूट कितना है, 2, तो ये आ गया 2, यानी ये 25। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 25, वर्गमूल कितना आ गया, 25। समझ में आया। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया 1024 का रूट निकालो। किसका निकालना आपको, 1024 का। तो आप देखो चेक करो, पहले लास्ट के कितने अंक छोड़ने, आपको 2 अंक छोड़ने, कितने, 2, कितने, 2 अंक छोड़ने। अब देखो 4 लास्ट के, किसके लास्ट में 4 आता है बताओ, किसके लास्ट में 4 आता है, तो 4 आता है देखो, एक तो 2 के स्क्वायर में, और एक आता है आपके 8 के स्क्वायर में, यानी 2 के स्क्वायर में या 8 के स्क्वायर में, यानी लास्ट में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, 2 संख्या आ जाएंगी अब। ठीक है, अब बच गया 10, तो 10 देखो किन के मध्य आता है, 9 और 16 के, तो 9 और 16, तो हमें कम वाला लेना है। 9, 9 का रूट कितना हुआ, 3। देखो यहां चेक करो, ये रहा ना। ठीक है, तो 9 का रूट 3। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा मैं 3, और यहां भी लिख दूंगा 3, यानी वो संख्या या तो 32 हो सकती है या 38। हमें पता चल गया है कि स्क्वायर है या तो वो 32 का या 38 का। अब हमें चेक करना कि इनमें सही कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां जो भी संख्या है ना, दूसरी दूसरी जो भी संख्या, इसको अगली वाली संख्या से गुणा कर दो। 3 के आगे क्या आता है बोलो, 3 के आगे 4 आता है, जैसे 4 के आगे 5, 5 के आगे 6, तो इनको गुणा करो, कितना है, 12। तो ये 12, तो अगर ये 12 से दो बची हुई संख्या छोटी है तो छोटे वाले उत्तर होंगे, यानी 32। अगर इसमें बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या हमारा उत्तर होगी। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो चलो मैं देखो इसमें आपको रूट लेता हूं अलग अलग। जैसे आपके पास आ गया कि रूट 1156 का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो आपको क्या चेक करना है कि लास्ट में पहले तो 2 अंक देखने हैं, फिर लास्ट में ये 6 किसके आ रहा है, तो एक तो 6 36 लास्ट में 6 के आता है, एक 4 चौक 16 यानी लास्ट के 4 में आता है। भाई 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो लास्ट में 6 आ रहा है ना, एक 6 का स्क्वायर करोगे 36, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो या 6 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, लास्ट में। अब देखो बच गया 11, तो 11 किन के मध्य आता है, आप देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये किनके मध्य आ रहा है, ये मध्य आ रहा है
16 और 9 के मध्य ही तो 11 होता है ना। तो हमको कम वाला लेना है, तो कम वाला क्या है, 9। 9 का रूट कितना है, 3, तो यहाँ आ गया 3, तो यहाँ का 3 आ गया, यानी वो संख्या या तो 36 होगी या 34। अब देखो ये 3 आया ना, इस 3 को आगे वाली संख्या से गुणा करोगे तो 3 के आगे क्या आएगा, 4, 3 के आगे 4 आएगा। चाहे इससे गुणा कर लो, चाहे इससे, नीचे वाले से या ऊपर वाले से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 को 4 से गुणा करोगे कितना आया, 12। कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो 3 को 4 से गुणा किया, 12। 12 से देखो ये, इसको चेक करो, ये छोटी है या बड़ी, 11। 11 क्या है, छोटी, तो छोटे वाले उत्तर मतलब कितना आएगा आपका, 34 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 34 आंसर। ठीक है, चलो और देखो, मैं आपको 15-20 उदाहरण करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है आपके यहाँ। जैसे आपके आ गया 1849, इसका रूट निकालना है आप। ठीक है, तो देखो 49, यानी आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 2 में आपका 9, लास्ट का 9 किन के आता है, एक तो 3 का स्क्वायर करूं तब 9 आता है, एक 7 का स्क्वायर करूं तो 9 आता है, 7 7 49 9 आता है ना। अब बच गए 18, तो 18 किन के मध्य आता है, देखो आप 4 का स्क्वायर करो कितना है, 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर करो कितना है, 25, तो इनके मध्य आ रहा है ना। तो इनके मध्य आ रहा है, तो इनके मध्य आ रहा है, तो कौन सी संख्या लेंगे, पहले वाली। पहले वाली कितनी है, 16। 16 का रूट कितना है, 4, तो यहां रख दूंगा मैं 4, यहां भी रख दूंगा 4। यानी उत्तर हमारा या तो 43 होगा या 47। अब पता नहीं चल रहा है 43 होगा 47। तो ये 4 आया ना, ये 4, इसको आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 4 के आगे क्या होगा, 5, तो 4 को 5 से गुणा करूंगा 20। अब 20 से यहां जितने बच गए थे ना, देखो 2 को तो मैंने छोड़ दिया था, अब बचे कितने, 18। इससे कंपेरिजन करना है 20 से, ये देखो 18 छोटा है या बड़ा, छोटा, तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। भाई 43 छोटी है, 47, 43 ही है ना, तो ये 43 उत्तर। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। अब जैसे और उदाहरण ले, जैसे से आपके बोलते 2304, 2304, इसका रूट बताओ। तो हमें लास्ट के 2 अंक में देखना 4 किसके आता था, 2 का स्क्वायर करूं तब भी 4 आता है, और अंटे अंटे 64 लास्ट में 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आप लिखे हुए रखना वो टेबल साथ में। ठीक है, मैं यहां बार बार लिखूंगा तो टाइम खराब होगा, कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये आ गया। अब बच गया कितना हमारा, हमारा बच गया है देखो 23। तो ये 23 से कंपेरिजन करना है, तो हमें देखेंगे, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो इनके मध्य आ रहा है ना, ये इनके मध्य तो आ रहा है। ठीक है, तो इनके मध्य आ रहा है, तो कम वाला लेना आपके पास, तो कितना है, 16। 16 का रूट 4, तो ये देखो या तो 42 का या 48 का है। ठीक है ना। अब हमें चेक करना है, तो चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 को, ये देखो ये 4 आया ना, इसको आगे वाली संख्या से गुणा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 को 5 से गुणा करूंगा कितना है, 20। 20, देखो अब 20 से मैं तुलना करूं, ये 23 छोटा है या बड़ा, बच गई जो देखना है। देखो लास्ट के 2 अंक तो हम छोड़ रहे हैं, बच रहा कितना है, 23। तो हमें ये जो आया ना गुणा, ये चेक करना है कि इससे छोटा है या बड़ा। देखो 23 बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो हमारा बड़ा उत्तर होगा। ठीक है ना, ये वाले से चेक करना है कि ये बड़ा है या छोटा। तो 23 बड़ा है तो बड़ा उत्तर हो गया, मतलब 48, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 48 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। देखो अगर शोधक स्क्वायर याद है तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको तो सीधी सी सिंपल बात है। चलो मैं आपको और बताता हूं, जैसे आपके पास आ गया 4761, इसका रूट बताना है। ठीक है ना। तो आपको बताना है, तो देखो लास्ट के 2 अंक छोड़ने हैं, और लास्ट में एक, तो एक किन में आता है, देखो एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, और एक 9 का स्क्वायर 81 इसमें आता है। ठीक है ना, इसमें आता है। अब बच गए 47, तो 47 किसके मध्य आएगा, देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो इनके मध्य आ रहा है ना। तो इनको कम वाला लेना है, कम वाला कितना है हमारा, 36। 36 का रूट कितना है, 6, तो ये 6, ये 6। अब ये 6 को आगे वाली संख्या से गुणा करूंगा 7 से, तो 6 संतु 42। अब 42 से देखो ये 47 बचा हुआ छोटा है बड़ा, बड़ा, तो बड़ा उत्तर होगा हमारा गुणित्तर, तो इसका उत्तर आएगा गुणित्तर। ठीक है ना, समझ में आया। अब आपको मैं 10 लिखवा देता हूं, आप करना। ठीक है, वैसे तो पूरे ही करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख के उल्टा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 10 तो आपको लिखवा रहा हूं, तो आप
ठीक है, ये 20 हो गए, इसमें मैं लिखवा देता हूँ आपको। पहला है 9409 का रूट बताना आपको, फिर है 8836 का बताना है, ठीक है, फिर बताना है 7225 का आपको, फिर बताना है 6561 का, फिर बताना है आपको 60 ठीक है, फिर आपको बताना है 5476 का, फिर आपको बताना है 4356 का, फिर आपको बताना है 3721 का, फिर बताना है 3136 का, फिर आपको बताना है 2304 का, फिर बताना है आपको 1764 का, फिर आपको बताना है 1681 का, फिर बताना है आपको 1444 का, फिर बताना है 1296 का, फिर बताना है आपको 4624 का, फिर आपको बताना है 4761 का, फिर बताना है 5929 का, फिर आपको बताना है 4096 का, फिर बताना है 3364 का, ठीक है, फिर बताना है आपको 2601 का। इनको आपको कमेंट करके जरूर बताने हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।